सबसे बड़ा मुद्दा जो है जी। शिक्षा है, स्वास्थ्य है और किसान की समस्या है। किसान आज रोपाई कर रहा धान की, उसको खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, गांव से आके यहाँ कोचिंगों में बड़े बड़े पैसा खर्च करके तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। तो पीडीए वाकई में जाग चुका है। अब वो बेवकूफ़ बनाना, कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा ले आकर के जो झांसा देते हैं लोग, वो अब इस बार नहीं चलने वाला है। तारीख अंदाज में बोल रहा हूँ कि मैं भी चाहूँगा कि अच्छे लोगों को मिले टिकट और वो जीत के भाजपा के आगे हो जाएं बहुत विकट। इस बार यूपी से गिरानी है भाजपा की सरकार। चालाकी देखिए, ये गाय को राष्ट्रीय पशु करते नहीं स्वीकार। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। 2027 विधानसभा चुनाव से पहले आप देख रहे हैं लगातार माहौल किस तरीके से बदल रहा है। राम मंदिर का मुद्दा इस समय सिर चढ़कर बोल रहा है। जो लूट हुई उस पर चर्चा लगातार जारी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं अब लोग वाराणसी में जो चोरी हुई उसकी चर्चा कर रहे हैं। चोरी भी इस तरीके की जिसकी कहीं ना कहीं कोई शिनाख्त नहीं है। कहते हैं कि ज़मीनों की खरीद फरोख्त में लूट हो गई, दाल मंडी जो तोड़ी गई उसमें घपला हुआ, वहाँ पर जो तमाम जो दुकानें जो रेहड़ी पटरी पर लगती हैं वहाँ पर खेल होता है, तमाम चर्चा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये इस समय विधानसभाओं के क्या हाल चाल हैं, क्योंकि हर विधानसभा एक अपना अलग महत्व रखती है। और बड़ी बात ये 2027 में कि विधानसभा चुनाव के लिए कितना अग्रसर है लोग, हम बात करेंगे। नाम क्या हुआ सर? डॉक्टर इंसेन शास्त्री, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी शिक्षक सभा। किस विधानसभा से हैं? सुल्तानपुर लभुआ विधानसभा। बड़ा प्लानिंग चल रही है 2027 विधानसभा चुनाव के लेकर के। अभी मुद्दे काफ़ी सारे गरमाए हुए हैं, हिंदुत्व के मुद्दे हैं, लेकिन मेन चीज़ ये है कि विधानसभाओं में चल क्या रहा है। आपकी विधानसभा का क्या माहौल है? देखिए, हमारे विधानसभा का माहौल बहुत ही बेहतर है। हम लोग ये चाह रहे हैं कि हमारे राष्ट्रीय जज जी का जो भी निर्णय होगा, जो भी जजमेंट आएगा, हम लोगों को सर्वमान्य होगा। हम लोग उनके आदेश का पालन करते हैं। ये तो एक तरफा बोल रहे, लेकिन जातीय समीकरण क्या कहते हैं, वहाँ पे जातियाँ क्या चाह रही हैं और क्या कुछ बड़े मुद्दे होने जा रहे हैं इस बार? देखिए, 5 विधानसभा है सुल्तानपुर जी, ठीक है। तो 5 विधानसभाओं में एक रिजर्व है जी, ठीक है। 4 जनरल सभी उसमें है, एक अल्पसंख्यक है इसौली विधानसभा। तो जातिगत समीकरण के आधार पर भी आदरणीय जी का जो भी स्नेह होगा वो उसी हिसाब से होगा। तो वो हम लोग सम्मान उस तौर पर उसको मानेंगे और उनके आदेश का पालन करते हुए उनको उस कुर्सी पे आसीन करने का काम हम लोग करेंगे। ये तो समर्थकों की भाषा आप बोल रहे हैं, लेकिन वाकई में ग्राउंड स्तर में मुद्दे क्या, बड़े मुद्दे क्या बनने जा रहे हैं? मुद्दे तो बताएंगे। सबसे बड़ा मुद्दा जो है शिक्षा है, स्वास्थ्य है और किसान की समस्या है। किसान आज रोपाई कर रहा धान की, उसको खाद नहीं मिल पा रही है, डीएपी नहीं मिल पा रही है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। बच्चे तैयारी करके आ रहे हैं, गांव से आके यहाँ कोचिंगों में बड़े बड़े पैसा खर्च करके तैयारी कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है। और उसके साथ साथ स्वास्थ्य, अभी आपको बताएं, अभी मैं सिविल से ही आ रहा हूँ, क्या स्थिति हो गई है, उसमें कीचड़ भरा है। बताइए, सिटी का सिविल हॉस्पिटल में अभी आप जाके देख लीजिए, कीचड़ भरा। मैं अपने पैर का कुछ कराने गया था, मैंने देखा ये स्थिति है। हमारे नेताजी हम लोग के बीच में नहीं है। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब मुख्यमंत्री थे, क्या स्थिति थी? चाक चौबंद चारों तरफ सारी शिक्षा, स्वास्थ्य और किसान की जो व्यवस्थाएं थी सब बढ़िया। इस बार माहौल बदल चुका है। 2027 में हम सब मिलकर अपनी ताकत को आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष ताकत देते हुए उनको मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। बिल्कुल। आपका नाम क्या हुआ? नंदलाल कनौजिया। कहाँ से हैं? अजगरा विधानसभा क्षेत्र वाराणसी से हैं। वाराणसी अजगवा विधानसभा, अजगरा विधानसभा। रिजर्व सीट है, वो रिजर्व सीट है। लेकिन वहाँ पे अगर बात करें 1952 से लेकर के अब तक, जब से चुनाव हो रहा है, आप ही के समाज को वहाँ पर आज तक एक भी सीट मिली नहीं है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये तो मुद्दा बना हुआ वहाँ पर का। मुद्दा जरूर बना हुआ है, लेकिन हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी से अपेक्षा भी रखते हैं। जिस सिद्धांत और समाजवादी पार्टी जो सभी लोगों को हक अधिकार की बात करती है, सबको जो है सीट देने के वादा करती है, हम उनसे अपेक्षा पुनः रखते हैं कि वो धोबी समाज के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए अजगरा विधानसभा का सीट जो है एक आध बार धोबी समाज को देने की काम करेंगे। पीडीए का जो नारा है चर्चा में तो कहीं है नहीं, दूर दूर तक के आप लोग की बात कहाँ हो रही है? नहीं,
मान लीजिए हम एक विधानसभा की बात नहीं करते हैं और जगह जो है धोबी समाज को टिकट दिया गया है, लेकिन पर्टिकुलर अजगा विधानसभा क्षेत्र में अभी धोबी समाज 1992 उपेक्षित है। अच्छा, क्या बड़े मुद्दे हैं आपके क्षेत्र, क्या बड़े मुद्दे हैं? वाराणसी तो चर्चा का विषय बना रहता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आपके कहते भी हैं कि क्योटो में ही फाइट है, बाकी 402 हम जीत लेंगे बहुत आसानी से। हाँ, ये सही है, लेकिन जो पूर्वांचल की बात है, पूर्वांचल में समाजवादी पार्टी का गढ़ माना जाता है। गाजीपुर को देख लीजिए, आजमगढ़ देख लीजिए, और साथ ऐसी सीट पूर्वांचल की जिसमें जो है सपा के अलावा दूसरी पार्टी एक सीट भी नहीं जीत पाती है। वाराणसी में इस बार क्या करने वाले हैं आप लोग? वाराणसी में हम लोग के समाजवादी पार्टी के पीडीए का मिशन के लोग के गांव के स्तर पर जो है जितने पीडीए समाज के लोग हैं सबके हम लोग गांव-गांव जाकर जो पिछड़ी अल्पसंख्यक जातियां किसी भी जात में हैं उनके दरवाजे जार के हम जो उनको समाजवादी पार्टी के नीतियों को अवगत कराते हैं और उनसे आग्रह करते हैं कि समाजवादी पार्टी जब तक कि सरकार आपकी नहीं बनेगी आपको हक अधिकार नहीं मिलेगा। अच्छा, एक सवाल और, राम मंदिर में काफ़ी लूट हो गई, वाराणसी में भी चर्चा है कि बहुत बड़ा घोटाला चल रहा है। वो घोटाले क्या हैं जो वाराणसी में हो रहे हैं? हाँ, घोटाला का चर्चा चल रहा है, उसमें जो है अभी जो है किसी प्रकार का एफआईआर नहीं हुआ है और विशेष रूप से उजागर भी नहीं हुआ है, केवल चर्चाओं का दौर चल रहा है। बिल्कुल। आप किस विधानसभा से सर? मैं जौनपुर के मोगरा बादशाहपुर विधानसभा क्षेत्र से आता हूँ। बड़ा चर्चा में रहता है, जौनपुर में बड़े बड़े कांड हो गए जिसमें देख रहे मुख्यमंत्री जी को भी, योगी आदित्यनाथ जी को भी बोलना पड़ा, लेकिन टारगेट पे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता रहे हैं। क्या चल रहा है इस समय जौनपुर में? देखिए, जौनपुर एक ऐसा जिला है जो पूरे प्रदेश को तो हिला देता ही है, और खास करके इस समय जो भारतीय जनता पार्टी है इनका दुर्भाग्य का कारण भी जौनपुर ही बनेगा, क्योंकि आप देख रहे हैं कि इस समय जो युवाओं को लेकर के है पर्चा लीक हो जा रहा है, एथेनॉल को लेकर के देखिए सारी जो गाड़ियां हैं पेट्रोल वाली वो माइलेज नहीं दे पा रही हैं। और रही बात जौनपुर की बात, तो जौनपुर में तो आपको इस बार 9 के 9 सीट लाएगा जौनपुर, 6 तो ऑलरेडी है ही। बड़ा कॉन्फिडेंस में बोल रहे हैं कि जौनपुर 9 सीटें ले आएगा। भैया, जौनपुर आजमगढ़ है, पूर्वांचल जो है समाजवादियों का गढ़ है, यहाँ से हिला नहीं सकते हैं ये। और इस बार जो है पूर्वांचल इनको चाहेगा कि पूरी तरह से खत्म कर दे। और खासकर पीडीए की जो बात होती है ना, तो पीडीए वाकई में जाग चुका है। अब वो बेवकूफ़ बनाना, कभी ये मुद्दा कभी वो मुद्दा ले आकर के जो झांसा देते हैं लोग, वो अब इस बार नहीं चलने वाला। इस बार पूरी तरीके से समाजवादी पार्टी सरकार बना रही है। बिल्कुल। आप किस विधानसभा से? जी, मैं मिर्ज़ापुर सदर विधानसभा। क्या चल रहा है मिर्ज़ापुर का माहौल बताएं? मिर्ज़ापुर का माहौल बिल्कुल अच्छा है। ये है कि अब जगह जगह सर्वे करके माननीय जी दे रहे हैं सबको हर ज़िले में टिकट, और मैं भी चाहूँगा, शायर हूँ कि क्या बोले, अपनी शायरी के अंदाज में बोले? शायरी के अंदाज में बोल रहा हूँ कि मैं भी चाहूँगा कि अच्छे लोगों को मिले टिकट और वो जीत के भाजपा के आगे हो जाएं बहुत विकट हों, और भाजपा का विकेट गिरा। एक आजकल राजभर जी बहुत उल्टा बोल रहे हैं, तब कहने की मैं, राजभर जी तो बोल दिए हैं कि 5,000 रुपए हाथ मिलाने के लिए और 8,000 रुपए फोटो खिंचाने के लिए, इस तरीके की बातें लिख रहे हैं सोशल मीडिया पर। इसी बात को मैं शायरी में जवाब देता हूँ, सुनिएगा गौर से कि राजभर पहले ताकें अपने गिरेबान और इंसान होके मत बोले ऐसे जैसे बोली होती है शैतान। इंसान होके मत बोले ऐसे जैसे बोली होती है शैतान। और श्री अखिलेश नेताजी तो दिल से कार्यकर्ताओं को चाहते हैं, उल्टा उन्हें मदद करते हैं, गरीबों को, कार्यकर्ताओं को, सबको पैसे देते हैं। जो भी इनसे खिंचा के ले जाए एक फोटो, सफल हो जाए उसके जीवन का मोटो। ऐसे अखिलेश जी हैं। और कहना है, देखिए वे शंकराचार्य जी आए हैं तब कहना है, एक शायरी में फिर से कहना है कि भारत से हो रहा 1 नंबर पे बीफ एक्सपोर्ट, शंकराचार्य समेत सारे साधु संत नाराज हुए और सवर्ण भी नाराज हुए। यूपी से इस बार कमल को नहीं मिलेगा वोट, जातिवाद और तुष्टीकरण का कीचड़ फैलाए, आओ हम सब मिलकर पीडीए का साथ निभाएं। इस बार यूपी से गिरानी है भाजपा की सरकार, चालाकी देखिए ये गाय को राष्ट्रीय पशु करते नहीं स्वीकार। देखिए, ये माहौल है अलग अलग विधानसभाओं में क्या चल रहा है। मिर्ज़ापुर, जौनपुर, वाराणसी और सुल्तानपुर क्या कुछ चल रहा है उस पर चर्चा हुई। अलग अलग विधानसभाओं के लोग लगातार समाजवादी पार्टी कार्यालय इस समय आ रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि ये जो 2027 का विधानसभा चुनाव है, इस समय करो या मरो की स्थिति में
चल रहा है। समाजवादी पार्टी लगातार ये दावा कर रही कि 27 में सरकार बनाने जा रही है। कार्यकर्ता काफ़ी मजबूती से इस पर मुखर होकर बोल रहे हैं। ये वीडियो में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखें। और हर विधानसभा के लोग ज़रूर लिखें कि आपकी विधानसभा में बड़े मुद्दे क्या हैं, क्या कुछ होने वाला है, क्या जातीय समीकरण है, उस पर भी लिखें। और जुड़े रहे 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।